ना कहीं लोगों में किसी तरीके का क्योस ना हो, लोग आपस में एक दूसरे से इस तरीके की बहुत ज्यादा चर्चा ना करें। इसके लिए पुलिस उन इलाकों में गश्त भी शुरू कर दी है और साथ साथ सीएम आवास के आसपास के एरिया में भी प्रोटेक्शन के साथ साथ पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया। तो अंजना, क्योंकि ये बड़ा मामला है और प्रयागराज से जिस तरीके से ये घटना हुई है उसको लेकर और भी उत्तर प्रदेश में जो जगह है वहां पर अलर्ट मोड की स्थिति रखी गई है। चाहे वो संवेदनशील इलाके हो, उन सभी जगह पर पुलिस को डीजीपी की यहाँ से सीधे आदेश गया है कि सभी देर रात गश्त करेंगे और मौके पर मौजूद रहेंगे, जिससे कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो पाए और ना ही किसी के बीच में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो पाए। तो ये तो माना जा रहा है इस घटना के बाद अलग अलग पॉइंट पर उत्तर प्रदेश के पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है, गश्त बढ़ाई गई है और साथ साथ सीधा निर्देश दिया गया है कि देर रात तक सब गश्त करेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो है वो इस जो घटना है इस न्यूज को लेकर वो आपस में एक साथ इकट्ठा होकर बहुत बड़ी चर्चा ना बन जाए और कहीं ना कहीं इसको लेकर एक संवेदनशील इलाकों में भी स्पेशली फोकस किया जा रहा है। अंजना, तो ये तो साफ है कि ये इस प्रयागराज की घटना को लेकर सीएम और डीजीपी सीधे मॉनिटर कर रहे हैं और मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं सीधे सीएम आवास से दिखा रहा हूं, जहां पर इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि अभी भी तकरीबन 1 घंटे से ऊपर होने वाला है और लगातार बिल्कुल। और कानपुर में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास। कानपुर में हाई अलर्ट, धारा 144, प्रयागराज में, लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा। गंभीरता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को लिया है। जुडिशियल कमेटी 3 मेंबर्स की एक जुडिशियल कमीशन बनाया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे, लेकिन उससे पहले ही 17 पुलिसकर्मियों को फौरन सस्पेंड कर दिया गया है। 17 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद नहीं थे, समर्थ कह रहे हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स हैं उन तक भी गाज गिरी है। किस स्तर के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, समर्थ, अगर आप बता सके। अगर जो पहली तस्वीर दिखती है जब वो बाइट दे रहे हैं बाइट फ्रेम में, तो पीछे जो अधिकारी है उसकी सिंगल स्टार या डबल स्टार दिख रहा है। एसआई, एसएचओ लेवल के अधिकारी, कौन किस स्तर के अधिकारी वहां पर मौजूद थे जब इनकी हत्या हुई? बिल्कुल अंजना, जैसा कि मैंने बताया धूमलगंज पुलिस थाने के जो थाना इंचार्ज है यानी कि एसएचओ इंस्पेक्टर, वो इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे। यानी कि सबसे वरिष्ठ अधिकारी अगर कोई था इस पूरे मूवमेंट में तो एक इंस्पेक्टर था, उसके बाद दरोगा, यानी कि उसके बाद सब इंस्पेक्टर, एसआई, आप 2 स्टार्स की आप बात कर रही हैं, उसके बाद कांस्टेबल, सिपाही, दरोगा और इंस्पेक्टर। ये पूरी टीम थी जो अतीक अहमद और अशरफ जैसे माफिया गुंडों को प्रयागराज की सड़कों से मूवमेंट करवाकर धूमलगंज थाने से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर यहां इस अस्पताल में ला रही थी। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद क्यों नहीं था। अब जो गाड़ियां आ रही हैं अधिकारियों की, अब जो पुलिसकर्मी आ रहे हैं बड़े बड़े, या इंस्पेक्टर हो, कमिश्नर, सीओ हो या एसीपी हो, तो वो उस वक्त कहां नजरत थे, वो उस वक्त क्या कर रहे थे, वो उस वक्त कौन सी इन्वेस्टिगेशन और कौन सी मर्डर मिस्ट्री सुलझा रहे थे। सवाल तो ये उठेगा। सस्पेंशन जरूर हुए हैं और होने भी चाहिए। जिस तरह का रवैया अपनाया गया है यहाँ पर, जिस तरह से हत्या हुई है, बेशक वो क्रिमिनल्स हैं, बेशक उन्होंने उनके ऊपर 100 के ऊपर केसेस लदे हुए हैं, पर जिस तरह से यहां पर हत्या की गई है, ये तो एक तरह से जो अगल बगल लोग खड़े थे, आप समझ लीजिए अगर एक भी गन फायर मिस होता या इधर उधर होता तो शायद ना तो मेरे कैमरामैन इस वक्त लाइव करा रहे होते, ना मैं यहां खड़े होकर रिपोर्ट कर रहा होता। तो ये एक बड़ा सवाल है कि पुलिस की इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे। और जब मीडिया की बाइट वहां पर हो रही है उस वक्त कोई आता है और वो इस तरह से, हालांकि ये एक नई चीज निकल कर सामने आई है, शायद ये पहले नहीं हुआ होगा उत्तर प्रदेश में, तो पहले इस तरह की चीज नहीं हुई होगी कि कोई मीडिया पर्सन आएगा और वो कैमरा और माइक लेकर आएगा और वो एक तरह से, आप इतना समझ लीजिए कि कहीं भी एक मीडिया पर्सन जब चेकिंग के लिए जाएगा तो उसकी चेकिंग बहुत तगड़ी होने वाली है, क्योंकि इस घटना के बाद। और अब पुलिस जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जरूर यहाँ पर आ रहे हैं, पर सवाल वही है कि उस वक्त कहाँ थे। आप समझिए मूवमेंट करा रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं समर्थ, वो एक बार फिर से जरा दर्शकों को सुना देते हैं, सुनाइए। इसमें जो प्राथमिक अभी तक जानकारी है, 3 लोग मीडिया कर्मी का गया है और उन्होंने बाइट लेने का प्रयास किया और इसमें उनके फायरिंग में ये अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। सर कितने राउंड फायरिंग हुई है? सर फायरिंग कितने राउंड हुई है? मैं जितना आपको डिस्कस कर सकता हूँ उतना बता रहा हूँ। चीज़ें हुई अभी मैं उनसे, लोग पकड़े गए हैं, कुछ असला उनके पास से मिला है, अभी उनसे डिटेल्ड इंटेरोगेशन किया जा रहा है। अभी आपको ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है जो प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत इनको मेडिकल के लिए लाया गया था।
और मीडिया के लोग पत्रकार साथ में थे और फाइट ले रहे थे। किसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे फाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया। अंजना, ये चूंकि कमिश्नर हैं प्रयागराज के और इंस्पेक्टर रैंक के जो अफसर थे वो सुरक्षा के लिए थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रयागराज के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर